एट्थ क्लास बेटा, देखो मैंने कल आपको क्या दिया था, 11th चैप्टर जो मेंसुरेशन, मैंने ये बताया था बेटा कि इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। आपको रेक्टेंगल के बारे में, एरिया स्फीयर के बारे में देखो ये बता रखा है, शेप दे रखी है, डायग्राम भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है। उसके बावजूद भी मैंने ये पेज पर लिख भी दिए हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आप देख लेना इसको। पैरेललोग्राम है, बेस गुना हाइट होता है। ट्रायंगल का 1/2 गुना बेस गुना हाइट। ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट डायगनल्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डायगनल्स। फिर ये पेरीमीटर से रिलेटेड है 2-3 बेटा, ये ज़रूरत पड़ रही है, जब इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो और फार्मूले में आपके पास लिख के भेज दूँगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर भी बोल सकते हैं ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 πr। अब 11.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा। रिवीजन हमारी हो गई है, अब थोड़ा सा और आगे स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर अगर होंगे आपके टेस्ट के अलावा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन समझिए पहले। देखो, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स as given in the adjoining figure have the same perimeter which has a larger area। अब देखो ये दे दिया, ये फिगर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये 60 मीटर है, ये 80 मीटर है। इसकी हमें चौड़ाई का नहीं पता, तो चौड़ाई फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कहता है कि एरिया किसका ज़्यादा है, ये मुझे बताना है। विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। तो बेटा देखो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर। लेट द ब्रेड्थ ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। मैंने x मीटर मान ली है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखिए क्या है, मेजरमेंट्स एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है ये तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। 2 इंटू एल 80 प्लस बी मैंने क्या मानी है, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट को खोला तो देखो बेटा ये ना कि 80 से मल्टीप्लाई होगा, ये x से भी होगा। 2 की और 80 की मल्टीप्लाई की 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 240। 2x इज इक्वल टू 240, ये यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 80/240, x की वैल्यू आ गई 40। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर। इसलिए ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप जब सोल्यूशन दोगे ना बेटा एग्जाम में या टेस्ट में, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट रखने की बजाय फार्मूला पुट करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। मैंने अभी लिख के दिखाए हैं आपको सारे, तो आप अपनी कॉपी में करते वक्त भले ही कर लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये आपका आंसर होगा फाइनल। हमारे से यही क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पर कि विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। Now we will do second question. Mrs. Kosik has a square plot with the measurement as shown in the figure। देखो ये फिगर है इसकी 25 का 25 का, ठीक है। She wants to construct a home in the middle of the plot. A garden is developed around the home. Find the cost of developing a garden around the home at the rate of ₹55 per meter square। ये स्टेटमेंट है बेटा, आपके पास बुक होगी, बुक से भी रीड कर लेना। बनाना होम कैसा बनाना चाहती है, गार्डन के बीच, उसके बीच में सी वांट्स, अच्छा कंस्ट्रक्ट करना चाहती है क्या, पहले तो होम कंस्ट्रक्ट करना चाहती है और फिर गार्डन बनाना चाहती है उसके अराउंड द होम। तो देखो होम जो इसने बनाया अंदर, ये होम का वो दे रखा है, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर। तो होम जो बनाया वो ज़मीन कैसी हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई। तो घर कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और प्लॉट कैसा है,
प्लॉट कैसा हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25, एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 25, 625 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होम इज इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 और एरिया आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा मेरे पास ये फिगर थी, मैंने पहले इस पूरे का एरिया निकाला, एरिया यही चीज़ हो गई ना, फिर मैंने इस बीच वाले का निकाला, तो इस पूरे वाले में से मैं होम का माइनस कर दूंगी, तो ये जो बच गया ये हमारा गार्डन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें दिया हुआ गार्डन का, देखो लिखा हुआ है ना, तो ये क्या बच जाएगा, गार्डन का एरिया बच जाएगा। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होम, ठीक है। रेक्टेंगुलर होम कर देती हूँ मैं यहाँ पे HOME होम। देन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 625 और माइनस 300 इज इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या निकालना है, देखो इस पर कॉस्ट निकाला है 55 पर मीटर स्क्वायर की वजह की दर से, किसका, गार्डन का डेवलप करने का। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर गार्डन इज इक्वल टू ₹55। देन कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 17,875 रुपीज़ आ जाएगा बेटा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कर लेना 3rd 4th क्वेश्चन करने की, अगर आपसे होता है तो नहीं, अदरवाइज़ आप आज ये फार्मूले लर्न कीजिए और ये 2 क्वेश्चन दोनों में फिगर ज़रूर बनानी है, पेंसिल और स्केल की सहायता से अच्छी फिगर बनानी है बेटा, ये नहीं कि आप पेन से फिगर बना दोगे और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच कर बना दोगे, ठीक है। आज आप इतना काम कीजिए।